दोस्तों, हम में से हर कोई भारत एवं विश्व के मानचित्र से वाकिफ है। हालांकि इसके बारे में हमें स्कूली शिक्षा के दौरान ही बतलाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया, या फिर आज जिस मैप से भारत को पहचाना जाता है उसे किसने और कब बनाया था? अगर नहीं तो बस बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, जहां आज हम आपके सामने भारत के इतिहास से जुड़े वो पर्दे उठाएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर देश का अपना अलग नक्शा होता है जो उसकी प्राकृतिक एवं राजनीतिक पहचान को दर्शाता है। हमारे देश भारत का भी अपना अलग नक्शा है। हालांकि अगर ऐसे मानचित्र न होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर हम और आप कहां, किस डायरेक्शन में और किससे कितनी दूरी पर बैठकर मिस्टिका लैंड के इस धमाकेदार वीडियो का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के पहले नक्शे की सफलता का सहरा कई विद्वानों ने अपने सिर पर बांधने की कोशिश की, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि इस मानचित्र को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई गिने चुने लोगों ने अलग अलग समय और अलग अलग खंडों में तैयार किया था। वैसे क्या आपको पता है दुनिया का पहला मानचित्र किसने बनाया था? दोस्तों, वैसे तो इसे लेकर काफी मतभेद हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला नाम आता है बेबीलोनियाई इमागो मुंडी का। जी हाँ दोस्तों, बेबीलोन के महान दार्शनिक इमागो मुंडी द्वारा बनाया गया पत्थर का बना ये मानचित्र मानव सभ्यता का अब तक का सबसे पुराना मैप माना जाता है, जिसे आज से तकरीबन 2600 साल पहले तैयार किया गया था। देखने में मजाक से लगने वाले इस मैप में मुंडी ने कुछ जरूरी शहर और 7 महाद्वीपों को ट्रायंगल शेप में दर्शाया था, जो आज बड़ी हिफाजत से लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। एक जानकारी के अनुसार एक प्राचीन पत्थर इराक के रेगिस्तान में पाया गया था, एनाक्सिमेंडर। वहीं विश्व का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय ग्रीक के फेमस सर्कुलर एनाक्सिमेंडर को दिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए मैप में पूरे विश्व के साथ साथ जमीन और समुद्री क्षेत्र को भी मेंशन किया गया था। 540 ईसा पूर्व में तैयार हुआ यह नक्शा भले ही आपके पल्ले ना पड़े, लेकिन दोस्तों उस समय इसकी खासा तारीफ की गई थी। उस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह की खोज न होने के चलते आपको इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और लीबिया यानी कि अफ्रीका ही नजर आएगा, जो समय काल की गुणवत्ता की बारीकी को बतलाता है। हेकेटियस। अब बात करते हैं उस नक्शे की जिसमें भारत भी शामिल था। तो आज के टर्की में जन्मे मशहूर जियोग्राफर हेकेटियस द्वारा बनाए गए नक्शे में पहली बार भारत का उल्लेख हुआ। दरअसल दोस्तों, हेकेटियस ने एनाक्सिमेंडर के ही मानचित्र पर वर्क किया, जिसे थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें द्वीपों और महाद्वीपों के साथ साथ उस वक्त इजिप्शियन, पर्शियन एवं भारत जैसी तमाम सभ्यता का भी नाम जोड़ा। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से हेकेटियस को आज का फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल का पिता माना जाता है। एरेटोस्थेनीज ग्रीक के मशहूर शासक सिकंदर को दुनिया जीतने का भूत सवार था, जिसके लिए उसने आज से 2300 साल पहले भूगोल के जनक कहे जाने वाले एरेटोस्थेनीज को वर्ल्ड मैप बनाने का आदेश दिया। इन्होंने अपने इस मानचित्र में एक अलग छाप छोड़ी और भारत से लेकर न जाने कितने देशों को सम्मिलित भी किया, यहाँ तक कि हमारी पवित्र नदी गंगा माँ को भी इसमें शामिल कर लिया। टॉलेमी। दोस्तों, दुनिया का सबसे ठीक ठाक एवं गोलाकार नक्शा सबसे पहले किसी ने बनाया तो वो थे टॉलेमी। जी हाँ, इजिप्ट के इस महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर ने आज से 1900 साल पहले भारत की यात्रा की। वहां से लौटते ही उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें एक नक्शा भी मिला, वो भी इतना बेहतर कि देखने वाले देखते रह जाएं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हिमालय की पर्वतमाला से लेकर दक्षिण भारत तक का बाकायदा जिक्र था और उसकी सराहना भी खूब हुई। वैसे भारत के सटीक मानचित्रों की शुरुआत आधुनिक समय में मतलब मॉडर्न एज से हुई थी, जहां यूरोपियन व्यापारियों ने अपना व्यापार और साम्राज्य फैलाने के लिए दुनिया के हर कोने को छानना शुरू किया और तभी उनकी नजर भारत के राजे रजवाड़ों की बेशुमार दौलत पर पड़ गई। मगर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें भारत के नक्शे की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने हिस्टोरियन जेम्स रेनल को दी। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे ये बात कि हमारे भारतवर्ष का सबसे पहला नक्शा जेम्स ने तैयार किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेयर ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। जेम्स ने साल 1764 में गंगा और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों का सर्वे करके एक प्रभावशाली नक्शे को रूप दिया, जिसमें खामियां तो अनगिनत थी, मगर उस समय मौजूद तकनीकी डिवाइस के जरिए किया गया ये काफी उत्तम काम था। 18वीं सदी आते आते अंग्रेजों ने भारत पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली और प्लासी की लड़ाई के बाद जब उन्होंने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को पराजित किया तो उन्होंने बंगाल के लोगों से टैक्स वसूलने की शुरुआत की, परंतु सही मानचित्र न होने के चलते अंग्रेज बंगाल की एग्जैक्ट सीमाओं से अनजान थे। नतीजा उन्हें टैक्स वसूलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी और फिर उन्होंने भारत के मानचित्र को दोबारा तैयार करने का फैसला किया।
इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना में कार्यरत जेम्स विलियम लैम्पटन को ये काम सौंपा। लैम्पटन के लिए काम किसी अवसर से कम नहीं था, जिसके लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और मद्रास से इसकी शुरुआत की। परंतु 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी लैम्पटन भारत के 1/3 भाग को कागज में उतारने में सफल रहे, जिसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और ये जिम्मा जॉर्ज एवरेस्ट को सौंपा गया। जी हाँ दोस्तों, वही जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। ये वही शख्स थे जिन्होंने त्रिकोणमिति जैसे सरल टेक्निक का उपयोग करके एवरेस्ट की बिल्कुल बारीक ऊंचाई नापकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे में कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भारत के सटीक नक्शे का सेहरा जेम्स विलियम और जॉर्ज एवरेस्ट के सिर पर रखा जा सकता है। वर्तमान समय की बात करें तो भारत कुछ आंतरिक राज्य और पड़ोसी देशों से उठाए गए सीमा विवाद में उलझा हुआ है, जिसमें नेपाल और चीन कुछ प्रमुख नामों में से एक है। हालांकि भारत को आजाद हुए 73 साल से ऊपर हो रहे हैं और अब तक इसके नक्शे में अनगिनत बदलाव देखने को मिले हैं। फिर चाहे बात नेपाल द्वारा उठाए गए नए राजनीतिक नक्शे की हो या फिर सिक्किम जैसे राज्य के भारत में मिल जाने की, भारत का नक्शा विवादों में हरदम रहा है। आइए जानते हैं बीते कुछ सालों में भारत के नक्शे में क्या क्या बदलाव हुए। 1947 में भारत के कुछ हिस्से जैसे कि पीओके में पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, मगर आज भारत इसे अपने पॉलिटिकल मैप का अंग मानता है। वहीं चीन के साथ हुए कुछ सीमा विवादों के चलते अक्साई चिन, गोवा 1961 और पौंडीचेरी 1962 के साथ साथ सिक्किम भारत की बाहरी सीमा में बदलाव के जिम्मेदार बने। तो वहीं कुछ राज्यों के मिलने से भारत की आंतरिक सीमा का विस्तार भी हुआ, जिनमें सबसे बड़ा फेरबदल मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश के गठन के रूप में हुआ। और फिर यह सिलसिला रुका ही नहीं, जिनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना जैसे कई राज्यों का जन्म हुआ। इसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा के अलग राज्य बनाने की पेशकश की गई। मेघालय, मिजोरम को 1972 में असम से अलग कर दिया गया और 3 साल बाद सिक्किम का भारत में विलय हुआ। वहीं सबसे आश्चर्यजनक और आखिरी परिवर्तन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके किया गया। अपने इन्हीं कारणों के चलते भारत का इतिहास जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज्यादा रोचक दुनिया का कोई देश ही होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी एकता और अखंडता का लोहा बड़े बड़े देश मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो इसे बिना लाइक कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। वहीं अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी लाजवाब वीडियो का आनंद आप सबसे पहले उठाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।